जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में, अगर थोड़ा-सा बताएँ हमारी ऑडियंस को? अ, तो ये मेरी 5th जनरेशन है जो नाड़ी में और नसों के लिए काम कर रही है। सो जब मैं 4 साल की थी तो मेरे टीचर थे कपूर सर, उन्होंने मुझे कहा तुझे क्या करना है? ये बड़ा पॉजिटिव पार्ट रहा। मैंने उन्हें कहा मुझे कुछ भी हेल्थ में करना है, तब मुझे मालूम नहीं था हेल्थ क्या है। खाली मैं मेरे पिताजी को देखती थी, लोग आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और दुआओं का कोटा भर रहा है। फिर 12th पास हुई, मैंने भी इसी फील्ड में आना डिसाइड किया और तब से अब तक मैं 7.5 लाख लोगों की सर्जरीज को टाल चुकी हूँ। तो दिस इज़ माय जर्नी, हुँ, जिसमें बहुत लोग मिले, बहुतों का सपोर्ट रहा, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी ट्रीटमेंट रहा, एक्ट्रेस रहे, मॉडल्स रहे। सो दिस इज़ द फुल जर्नी ऑफ माय लाइफ राइट। और ये चलता जा रहा है सिलसिला। होप सो करोड़ों पेशेंट्स इसमें फ़ायदा ले पाएंगे ऑन फ्यूचर। मैम ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में कुछ बताइए हमें कि मतलब फिजियोथेरेपिस्ट लोग सोचते हैं कि थोड़े से सीरियस टाइप होंगे, क्या मतलब क्या होगा वैसा लोग सोचते हैं। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस बारे में भी अगर कुछ देखिए, शेयर करें? मैं जो काम कर रही हूँ वो फिजियो से थोड़ा अलग है। मैं मैनुअल थेरेपिस्ट हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ वो मेरे हाथ के ज्ञान से या मेरी जो पुरानी मेडिसिन से जो मेरे परिवार के पास थी, उसकी मदद से मैं लोगों को हील कर रही हूँ। तो इसमें मैं लोगों का लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बीमारी अगर आ रही है तो उसके पीछे मेन रीजन है लाइफस्टाइल। सो वी आर वर्किंग ऑन द लाइफस्टाइल पार्ट। और लाइफस्टाइल चेंज होना, कार्टिलेज रीजनरेट होना, डीजनरेशन कॉमन है वो ठीक करना। और जैसे एक एग्जांपल, अभी की बात कर रहे हैं हम आईटी वाले या कंप्यूटर सिस्टम में जो काम कर रहे हैं या बैठ के काम कर रहे हैं, उन सबको ये प्रॉब्लम कॉमन है, मतलब होना ही होना है, बैक इश्यू होना है। जो लोग अब ये बात हम आईटी फील्ड की बात कर रहे हैं, अभी हम मेड की भी बात कर रहे हैं, हाउसवाइफ की भी बात कर रहे हैं, उन्हें फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा करनी है, क्योंकि पहले नीचे जमीन पे बैठ के काम करना था, अभी खड़े होके करना है। तो स्पाइनल डीजनरेशन है, बच्चों को आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बिकॉज दे आर यूजिंग मोबाइल। सो जो मेरा मेन फोकस रहा है वो लाइफस्टाइल चेंज रहा है। काम सब करना है लेकिन उस काम के साथ अपनी बॉडी को कैसे संभालना है। तो दिस इज द वे आई एम वर्किंग राइट बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं आजकल लोग। तो क्या मतलब उसके अंदर डाइट भी शामिल है या फिर कैसे, अगर इस बारे में भी कुछ जी। शेयर करें? वात दोष एक बड़ा कॉमन दोष है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर इज 3 टाइप ऑफ दोष, कफ, वात एंड पित्त। तो अगर हमारा खाने का जो नियम है वो अगर खराब होता है तो बॉडी में अलग अलग लिम्फेटिक ड्रेनेज इशू आता है। इधर नॉट, कहीं भी नॉट्स, जिसकी वजह से जैसे नेक में नॉट्स, जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अलग अलग बीमारी आती है। जैसे अभी हम फास्ट फूड खा रहे हैं जिससे कैंसर के रिस्क बढ़ रहे हैं। इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक इशू, इट्स वेरी कॉमन इन current lifestyle. Bloating is very common in current lifestyle. Arthritis is common in current lifestyle. So diet play a very vital role. राइट। ऑल्सो रिसेंटली आपने गोविंदा जी को भी ये थेरेपी दी थी, अगर उस बारे में कुछ बताए कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में और Uh, क्या कहना चाहेंगे? he is really a very fantastic person. As a person, मतलब very nice. जब उन्हें गन से शूट हो गया था पैर पे, तो मैं उनकी थेरेपिस्ट रही और एक एक स्टेप बैठ के खड़े होके उनकी जर्नी में मैं उनके साथ थी। सो वेरी नाइस एक्सपीरियंस। हम रिसेंटली वो फेंट भी हो गए थे एक जगह पे, क्या वो उसका आइडिया है आपको अगर नहीं, कुछ? मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। राइट। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्रतिभा जी, उनकी भी ट्रीटमेंट की है, वो एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें आप? मैं प्रतिभा ताई पाटिल को, शी इज़ माय गुरु। मैं हमेशा कभी भी कुछ होता है तो उन्हें अपने गुरु की तरह ही ट्रीट करती हूँ, क्योंकि इस फील्ड में मेरा जो मोटिवेशन था, अगर मेरे क्लिनिक में भी देखें तो उनका फ्रेम सबसे बड़ा लगा रहता है। क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने मुझे बहुत गाइडलाइन दी कि कैसे ये नॉलेज आगे बढ़ानी है, और उन्होंने मेरा सपोर्ट भी किया। चाहे ज्योति दी है उनकी बेटी, वेरी पॉजिटिव। उन लोगों ने जो मुझे पॉजिटिवली गाइडलाइन दी, मतलब पेशेंट एक अलग चीज है बट एज अ पर्सन दे आर रियली ऑसम, हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं और मुझे अच्छी गाइडलाइन भी देते हैं। सो थैंक्स अ लॉट टू देम। मैं आई एम श्योर बहुत ही इम्पोर्टेंट थेरेपी है ये तो। इसका जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा होगा, अगर उस बारे में कुछ नहीं, बताएं आप हमारी इसका ऑडियंस को। कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है। अगर एक नी का रिप्लेसमेंट हमें रोकना है तो इट कॉस्ट विद मेडिसिन 20-25,000। अगर बोथ नी है तो 40-45,000 विद ऑल द एक्सपेंस, मेडिसिन एंड ऑल सब कुछ। और जो ऑडियंस देख रही है वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकती है, और मतलब कहाँ पे आपका क्लिनिक है, उस बारे में भी कुछ मेरा शेयर करें आप? क्लिनिक कोथरूड पुणे में है और
मेरा नाम अगर गूगल पे डालता है डॉक्टर सुरभि धानवाला, तो मेरा एड्रेस और लोकेशन पूरा आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है, तो दे कैन कॉन्टेक्ट ऑन द मोबाइल नंबर। Right. Any plans to open your clinic in Mumbai? मैं रेगुलर मुंबई विजिट करती रहती हूँ, मतलब 15 दिन में एक बार मेरा विजिट होता रहता है, जिसमें मेरे बहुत पेशेंट्स हैं, आइदर मिनिस्टर्स, बॉलीवुड स्टार्स, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए मैं आती रहती हूँ, तो पेशेंट मुझे कांटेक्ट करके मिल सकते हैं। मैम ऑल्सो बॉलीवुड में बहुत सारे स्टार्स हैं जो अपनी हेल्थ को लेके, डाइट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कौन आपको सबसे ज़्यादा फिटेस्ट लगता है और क्यों? देखिए अभी की डेट में अगर देखा जाए तो सबकी लाइफस्टाइल बहुत खराब है, लेकिन फिर भी अगर फिट स्टार की बात करें तो अक्षय इज डूइंग वेरी गुड, वो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। अनूप ठाकुर, जो मैंने उनकी लाइफस्टाइल देखी है, ही इज डूइंग रियली गुड, मॉर्निंग में उठना, मतलब लाइक मैं उनकी फैमिली का भी ट्रीटमेंट करती हूँ और मुझे उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है, सुबह उठना, अपना ध्यान रखना, डाइट के लिए ही इज वेरी फोकस्ड। और बाकी स्टार्स की लाइफ ये होती है कि डे और नाइट का पता नहीं चलता, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ इश्यूज नॉर्मल लोगों से ज्यादा है। राइट। ऑल्सो आने वाले रिसेंट टाइम में क्या क्या प्लान्स है और उस बारे में कुछ शेयर करेंगे? अभी की डेट में मेरा यही है कि मुंबई की साइड मुझे एक्सपेंशन करना है, और दूसरी चीज मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड, अभी मेरे पास अमेरिका से, लंदन से, हर कंट्री से बहुत लोग ट्रीटमेंट करने आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज को स्प्रेड करना है और लोगों का हेल्प करना मैम बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, उसको कैसे देखती है आप? उस बारे में अगर कुछ शेयर करें, क्योंकि है। जो अवार्ड है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अवार्ड मिला है आपको, उस बारे में भी अगर कुछ बताएं कि वो मोमेंट कैसा था जब मुझे आपने अवार्ड रिसीव एक्चुअल किया? लास्ट मोमेंट पे कॉल आया और मुझे ट्रस्ट ही नहीं हुआ ये अवार्ड मुझे मिल रहा है। फिर जब मैं गई तो पहला नाम सीएम योगी जी का लिया गया, तो मुझे थोड़ा शॉक हुआ, उनके साथ मेरे अवार्ड का कोई वैसा मतलब नहीं है। फिर वहाँ उदित नारायण जी को मिला, प्रेम चोपड़ा जी थे। सो उसके बाद 14th नंबर मेरा था, 14 लोगों को ये अवार्ड मिला, सो आई फील वेरी लाइक प्राउड। कोई भी इंसान अगर आपके काम को अप्रिशिएट करे तो हमेशा अच्छा ही लगेगा। जो ऑडियंस आपको देख रही है उनके लिए क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले हमारे को अपनी कमी खुद समझनी पड़ेगी। हर एक्सरसाइज हर इंसान के लिए नहीं है। जैसे लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं रॉन्ग पोस्चर में, बहुत देर मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देखना गलत नहीं है, लेकिन यू हैव टू मेंटेन योर पोस्चर। आप किस वे में बेंडिंग कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपका उठना सोने का तरीका, इफ यू लर्न द करेक्ट थिंग्स, तो आपकी 80% प्रॉब्लम खुद सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए अगर कभी मेरी हेल्प चाहिए तो आई विल गाइड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द